तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या होता है, क्योंकि जब भी हमारे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूछा जाता है या जब भी हम ड्राइंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है ना सिम्बॉल से किसी चीज़ को जो है रिप्रेजेंट किया रहता है। तो उस कंडीशन में हमें जो है ना इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स का हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कोई भी डायग्राम बनाने से पहले हम इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स का हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। वन बाय वन दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स की हम बात करते हैं। दोस्तों डीसी सप्लाई के जो सिम्बॉल्स होता है, चूँकि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होता नहीं तो ये कंटिन्यू जो है ना ये सेम रहता है। नेक्स्ट जो है ना सेल का जो सिम्बॉल होता है कुछ इस तरीके से होता है, जिसका बड़ा वाला पार्ट जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये छोटा वाला पार्ट जो है ना निगेटिव टर्मिनल होता है। और बैटरी क्या होता है तो हम एक चीज़ आज जानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देन इट इज कॉल्ड बैटरी। बहुत सारे सेल के मिलने से जो है ना बैटरी बनता है। तो यहाँ पे हमने इसे बताया बैटरी का मतलब हो गया कि ये बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा और छोटा। बड़ा वाला पार्ट जो है ना पॉजिटिव हो जाता है और ये छोटा जो डंडा दिखाया गया है उसमें उसको निगेटिव बोलते हैं। तो ये जो है ना बैटरी का सिम्बॉल्स होता है। एसी सप्लाई क्या होता है, एसी के अंदर क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए जो है ना उसको हम इस तरीके से भी दिखाते हैं या फिर जो है ना इस तरीके से भी दिखाते हैं, जिसके अंदर टर्मिनल दे देते हैं। इसके अंदर टर्मिनल यदि ये पॉजिटिव रहता है ये निगेटिव रहेगा और ये निगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, या इस तरीके से ये भी जो हम एसी सप्लाई को हम दर्शाते हैं। वन फेज को हम कैसे बताते हैं कि वन फेज को वन लिख दिए और एक जो है ना अल्टरनेट साइन का हम बता दिए, साइनसोडियल वेव का हम अल्टरनेट यूज कर लिए तो इसको भी हम सिंगल फेज ही बोलते हैं। या वन लिख दिए और 5 लिख दिए तो उसको भी जो हम सिंगल फेज बोलते हैं। 3 फेज में क्या करते हैं तो 3 लिख लेते हैं और जो है ना अल्टरनेट लगा देते हैं एक, तो इसका मतलब है 3 फेज। और या फिर जो है ना हम 3 और 5 लगाते हैं तो इसको भी बोलते हैं हम 3 फेज। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है ना सिंगल फेज और 3 फेज का हम सिंबल यूज करते हैं। नहीं दोस्तों हम फेज सीक्वेंस हम बात करते हैं। फेज सीक्वेंस में जैसे आर होता है, आर फेज, वाई फेज और बी फेज। इस तरीके से आर के बाद वाई आता है, वाई के बाद बी आता है, इस प्रकार जो है ना फेज सीक्वेंस होता है। नहीं दोस्तों हम बात करें अर्थ को, जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं, इसको हम जो है ना हम अर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। नहीं दोस्तों बात करते हैं कि वायर कनेक्टेड है। वायर यदि कनेक्ट है इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे से के ऊपर से जो वायर जा रहा है इसके बीच में क्या है कि सेंटर में क्या है उसको मार्किंग कर देते हैं, राउंड तो मार्किंग कर देते हैं। या कुछ इस तरीके से यदि वायर क्रॉस किया है और एक दूसरे से यदि कनेक्ट है तो कुछ इस तरीके से यदि हम मार्किंग कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि वायर एक दूसरे से कनेक्ट है। विदाउट वायर कनेक्टिंग, वायर यदि एक दूसरे से यदि कनेक्ट नहीं है तो एक तो वायर ऐसे जाएगा, दूसरा जो है ना एक थोड़ा लूप बना करके जो है ना क्रॉस करेगा। और यदि ये इधर से यदि जा रहा है विदाउट कनेक्ट है तो ये लूप बना करके क्रॉस कर दिया जाएगा और सीधे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो वायर जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। नहीं दोस्तों हम बात करते हैं कि वन साइडेड स्विच या सिंगल पोल, जहाँ सबसे ज़्यादा दोस्तों ये जो यूज़ किया जाता है हमारे घरों में, फ़ैन में, ट्यूबलाइट के लिए, टीवी के लिए जो है ना वन वे स्विच यूज किया जाता है। सपोज यहाँ से जो है ना कोई सिग्नल है, वोल्टेज या करंट है और यहाँ से जब इस टर्मिनल पे कब जाएगा, जैसे हम स्विच को हम ऑपरेट करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो है ना वन वे स्विच होता है। जैसे हम चालू करेंगे वैसे हमारा बल्ब चालू होता है, फ़ैन चालू होते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्विच बंद कर देंगे तो हमारा जो है ना बल्ब या फैन बंद हो जाता है। तो ये वन वे स्विच है। नहीं दोस्तों हम बात करते हैं सिंगल पोल डबल थ्रू सर्किट। सिंगल पोल में क्या होता है कि एक जिधर से जैसे कोई सिग्नल आ रहा है, सपोज ये करंट या वोल्टेज आ रहा है यहाँ से, इस कंडीशन में क्या है कि किसी एक से जो है ना ये कनेक्ट पहले से रहता है, तो या तो इससे कनेक्ट हो सकता है या इससे कनेक्ट। यदि इससे कनेक्ट है तो ये हो गया NC हो गया और ये हो गया NO हो गया। मतलब एक बार में एक ही टर्मिनल से को जो है ना ये आउटपुट दे सकता है, या तो इसको आउटपुट देगा या फिर जो है ना इसको आउटपुट कोई भी सिग्नल के फॉर्म में देगा। या टू वे स्विच बोलते हैं इसको, या तो इसको सिग्नल देगा या इसको सिग्नल देगा, दोनों में से किसी एक को ही सिग्नल देगा। डबल पोल सिंगल थ्रो। डबल पोल मतलब हो गया कि 2 पोल हो गया, एक साथ में 2 पोल ऑपरेट होगा। और सिंगल थ्रू है, एक ही चीज़ से जो है ना ये दोनों को ऑपरेट किया जाता है। यहाँ से जो है ना ऑपरेट करने के लिए जो है ना एक ही जैसा जैसे 2 पोल का MCB होता है, 2 पोल के MCB को एक साथ जो है ना चालू होता है और एक साइड जो है ना बंद होता है। तो इसको होता है डबल पोल सिंगल थ्रू। मतलब सिंगल एक ही बार में जो है ना दोनों एक बार में कनेक्ट होता है, एक बार में ही कनेक्ट होगा सर्किट से और एक ही बार में जो है ना ये ओपन हो जाएगा। डबल पोल डबल थ्रू। डबल पोल डबल थ्रू मतलब क्या हो गया कि एक बार में जो है ना ये 2 ऑप्शन रहेगा और इसके भी जो है ना 2 ऑप्शन रहेगा। सपोज जैसे यहाँ से कोई भी सिग्नल है,
यहाँ से दो सिग्नल है, तो या तो हमें जब मिलेगा या तो इन दोनों से पहले कंडीशन में मिल जाएगा, और दूसरे कंडीशन में क्या है कि हमें इस थ्रू से मिलेगा। पहले कंडीशन में इससे और इससे मिलेगा, और दूसरे कंडीशन में जो है ना हमें इससे और इससे मिलने लगेगा। तो इसको बोलते हैं डबल पोल डबल थ्रो। नॉर्मली ओपन मतलब है कि हमारा सर्किट जो है ना शुरू में ओपन रहेगा, आफ्टर ऑपरेट करने के बाद जो है ना क्लोज होगा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन को हम इस तरीके से सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस तरीके से भी हम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली क्लोज का मतलब दोस्तों होता है कि ये जो है ना स्टार्टिंग से क्लोज होता है, आफ्टर ऑपरेशन के बाद जो है ना ये ओपन हो जाता है। नॉर्मली क्लोज को कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं, और ये इसके ऊपर जो है ना एक सिग्नल दिया जाता है जो एक दूसरे से टच कनेक्टिविटी में रहता है, या फिर इसको हम एनसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तिरछी एक लाइन खींच देते हैं तो उसको भी जो है ना हम एनसी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों फ्यूज। फ्यूज को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बीच के अंदर से जब लाइन खींच देते हैं तो उसको भी फ्यूज बोलते हैं। या फिर हम कुछ इस तरीके से दो गोले बना करके उसको जो तिरछी लाइन जब खींच देते हैं तो इसको भी फ्यूज बोलते हैं। या फिर जो दो गोले बना करके एक दूसरे से क्रॉस कर देते हैं तो इसको भी दोस्तों हम फ्यूज बोलते हैं। इसका कॉन्टेक्टर कॉइल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं, एक तिरछा हाफ कर देते हैं, ये दो टर्मिनल निकाल देते हैं। जो A1 और A2 क्या है कि कॉइल के टर्मिनल है, कॉन्टेक्टर के कॉइल जो लगे हुए रहते हैं उसको सिम्बॉल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। या फिर हम इस तरीके से भी बनाते हैं कॉन्टेक्टर कॉइल का सिम्बॉल। नहीं तो हम बात करें मोटर का जो सिम्बॉल्स होता है कुछ इस तरीके से होता है, या फिर उसके अंदर अर्थिंग जोड़ते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसके अंदर दो टर्मिनल निकाल देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं ट्यूबलाइट चौक। ट्यूबलाइट चौक के अंदर क्या होता है कि एक इंडक्टर कॉइल होता है, और जिसके ऊपर जो है ना आयरन के कोर बने हुए रहते हैं। बल्ब जो होता है कुछ इस तरीके से सिंबल बनाया जाता है, एक राउंड बनाया जाता है, बीच में बल्ब लिख दिया जाता है, और एक लाइटिंग का सिंबल दे दिया जाता है। फिक्स कनेक्शन का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, एक दो डंडे करके बीच में जो है एक हल्की से एक लाइन को क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब दोस्तों हमारा फिक्स कनेक्शन है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं टेम्परेरी कनेक्शन। टेम्परेरी कनेक्शन सेम एज इट इज है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक वेरिएबल एरो लगा दिया जाता है, जिसका मतलब क्या है कि टेम्परेरी कनेक्शन है। रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से सिम्बॉल बनाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से बना देते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल में क्या था, रेजिस्टेंस सेम एज इट इज बना करके उसके अंदर ऊपर से एक जो है ना एरो खींच देते हैं, इसका मतलब क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे बना करके इसके अंदर जो है टर्मिनल निकाल जाते हैं। ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है निगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट दोस्तों आमीटर। आमीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, एक राउंड बना करके उसके अंदर ऊपर से ए बना देता है उसके अंदर, और दो टर्मिनल निकाल देते हैं, इसको आमीटर बोलते हैं। जब भी हमें करंट का मेजरमेंट करना पड़ता है तो हम आमीटर की सहायता से हम करंट मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल के लिए एक राउंड बना करके उसके अंदर भी लिख दे देता है, ये होता है वोल्ट मीटर। वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हम बात करते हैं मोटर। जैसे कुछ इस तरीके से रहता है, या फिर इस तरीके से भी जो है मोटर का डायग्राम बना लेते हैं। नहीं तो बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है कि कॉइल का जो है ना कॉइल का राउंड होता है, मल्टीपल राउंड को हम इस तरीके से जो है ना डिनोट करते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से भी हम डिनोट करते हैं। ये सारे जो है ना इंडक्टर कॉइल है। नहीं दोस्तों हम बात करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है कि दो टर्मिनल बना देते हैं, इस तरीके से कैपेसिटर होता है, या फिर इस तरीके से भी बना देते हैं। जो सीधा पार्ट होता है उसका पॉजिटिव हो जाता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। नहीं दोस्तों हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग बता दिया जाता है, और एक जो है ना सेकेंडरी वाइंडिंग बता दिया जाता है, या फिर कुछ इस तरीके से भी जो है इसका डायग्राम बना दिया जाता है सिम्बल्स। जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, अब बीच में जो है ना एक आयरन के कोर बना दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसफार्मर है। ये दोस्तों इस तरीके से दोस्तों सिम्बल्स बना करके हम डायग्राम में या एग्जाम में पूछे जाने वाले जब भी हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं उसके अंदर ये सारे सिम्बल्स का हम यूज करके हम जो है कोई भी डायग्राम को जो है पढ़ सकते हैं ईजी वे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।